हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में इतनी लोगों की जो जान गई, उसका एक बड़ा कारण ऑक्सीजन की कमी भी था। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। अचानक से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी और सरकार उसको पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से कई हॉस्पिटल में लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन की कमी के कारण। बहुत सारे इंसिडेंट को कवर किया गया हमारे मीडिया के द्वारा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी होंगे जिसको कवर नहीं किया गया होगा और जहाँ पे लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई होगी। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। बेसिकली यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा गया है कि राज्यों के द्वारा सरकार को कोई भी ऐसा डेटा प्रोवाइड नहीं कराया गया जिसमें यह मेंशन हो कि इतने लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई है। अगर ऑक्सीजन शॉर्टेज से मौत के बारे में हम बात करें तो गोवा के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में, मई का आर्टिकल है ये, तकरीबन 75 लोगों की डेथ हो जाती है 3-4 दिन में। उसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली के बात्रा हॉस्पिटल में भी 12 लोगों की मृत्यु हो जाती है आईसीयू में ऑक्सीजन की कमी के कारण, जिसमें कि वहाँ का एक डॉक्टर भी शामिल होता है। दिल्ली के ही जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोगों की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और मीरठ में भी आनंद हॉस्पिटल और केएमसी हॉस्पिटल में 7 लोगों की मृत्यु हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये सब कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जिसको मीडिया हाउसेस ने कवर किया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि और भी कहीं जहाँ मौत हुआ होगा उन सभी को मीडिया आउटलेट ने कवर किया है। कुछ चीज़ों को मीडिया नहीं कवर कर पाई होगी और वो हमारे सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण सेकेंड वेव में लोगों की मृत्यु हुई है और काफ़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई है। एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनकर के सामने आ गया था ये। अब यहाँ पे पूरा मामला क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि मॉनसून सेशन चल रहा है। राज्यसभा में 20 जुलाई को कहा गया केंद्र सरकार के द्वारा कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा कोई भी ऐसा डेटा मेंशन नहीं किया गया है, डेटा नहीं दिया गया है केंद्र सरकार को जिसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन हो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी से। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार जो हैं, उनके द्वारा एक रिटन में रिप्लाई दिया गया, एक सवाल पूछा गया था और उसको लेकर के यहाँ पे केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने कहा है कि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य एक राज्य का मुद्दा है और इसीलिए उनके द्वारा अगर कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कराया गया तो हम कैसे उसको बता दें। देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो पूरा उनका बयान था उसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक डिटेल गाइडलाइन दिया गया था कि किस प्रकार से कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु के नंबर को, केसेस को हम लोग केंद्र सरकार तक पहुंचाए। अब यहाँ पे हमें जो डेटा मिला है उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन की कमी से। ये यहाँ पे बेसिकली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर हेल्थ भारती प्रवीण पवार, उनके द्वारा कहा गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है, उन्होंने स्वीकार किया है कि सेकेंड वेव में जो ऑक्सीजन की डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। फर्स्ट वेव में जो पर डे के हिसाब से 3095 मैट्रिक टन हम ऑक्सीजन देते थे, इसकी डिमांड जो है 9000 मैट्रिक टन बढ़ गई थी। उन्होंने यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट जरूर किया, लेकिन इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हुई है दूसरे वेव में। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।